हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। तो बच्चों, चलिए आज फिर हम लोग देखते हैं हिंदी की एक नई टॉपिक जो कि भक्ति काल से लिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है संत नामदेव। संत नामदेव का नाम तो आप लोग सुने हैं पिछली वीडियो में। तो चलिए आज उनको देखते हैं और मेरे वीडियो पे आप लोग बने रहिए, शुरू से लेके अंत तक देखिए। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच जाए, सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में देखा है कि संत नामदेव को गणपत चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। तो आज हम लोग देखेंगे संत नामदेव को, जिसका पॉइंट है हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। इनका जन्म और मृत्यु देखिए, 1115 ईस्वी में जन्म और 1215 ईस्वी में मृत्यु। तो ये 100 साल तक जीवित थे। जन्म स्थान है महाराष्ट्र। जन्म स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र। जाति क्या है? दर्जी। दर्जी जानते हैं ना, जो कपड़ा सिलते हैं। तो जाति क्या है? दर्जी। गुरु क्या है? गुरु कौन है? विसोबा खेचर। गुरु कौन है? विसोबा खेचर। रचनाएं कैसी हैं? मराठी भाषा में अभंग। रचना मराठी भाषा में अभंग। संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। संप्रदाय क्या है? वारकरी। नेक्स्ट पॉइंट है नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार फिर से इस कथन को पढ़िए। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी। इन्होंने मराठी का प्रथम काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु 1190 ईस्वी लिखा। इन्होंने मराठी का प्रथम काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु 1190 ईस्वी लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है संत नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। दूसरा है सफल जन्म मोको गुरु की ना, दुख विसार सुख अंतर की ना, ज्ञान दान मोको गुरु दी ना, राम नाम बिन जीवन ही ना। एक बार फिर देखिए आप लोग, ये कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर कथन पंक्तियाँ आ रही हैं। इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। एक बार फिर से देखिए। सुफल जन्म मोको गुरु की ना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, ज्ञान राम नाम बिन जीवन हीना। तीसरा है दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे।
दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवई नामा तत्रस अमृत पीजे। चौथा है हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेवियाज देहरा न मसीद। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको फिर एक बार आप लोग देख लीजिए। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेवियाज देहरा न मसीद। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। भगत हे तुम्हार्यो, हरिना कुश नृसिंह रूप हवे दे धर्यो, नामा कहें भगत के सो, अजहूँ बल के द्वार खरो। भगत हे तुम्हारियो, हरिना कुश नृसिंह रूप हवे दे धर्यो, नामा कहें भगत के सो, अजहू बल के द्वार खरो। सातवां है पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी, तोरी लंगत लंगत लाती थी। पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी, लेकर हेंगा टंगरी, तोरी लंगत लंगत लाती थी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।